अस्तु। हमारी चर्चा आहार विषय पर चल रही है। कब कौन सी स्थिति में भोजन करना चाहिए, कौन सी स्थिति में नहीं करना चाहिए, इस बिंदु पर गत सत्संग में चर्चा हुई थी कि जब भूख लगे उसी समय ही भोजन करना चाहिए, बिना भूख को कभी भोजन नहीं करना चाहिए। आयुर्वेद भी यही कहता है कि जो व्यक्ति भूख लगने पर ही भोजन करता है और न लगने पर कभी नहीं करता, इस नियम का जो व्यक्ति पालन करता है वो व्यक्ति सदा उपवासी माना गया है। तो भूख लगने पर ही भोजन करना है और पवित्र स्थान में बैठ कर के शुद्ध सात्विक पदार्थों को ग्रहण करते हुए भोजन करना है। प्रभु का स्मरण करके मन को शांत करके फिर भोजन करना है। पालखी लगा करके भोजन करना है। इस प्रकार की स्थिति में कुछ लोग डाइनिंग टेबल आजकल सबके घरों में आ गए हैं, नीचे नहीं बैठ सकते, तो डाइनिंग टेबल पर भले आप भोजन करें मगर डाइनिंग टेबल पर भी आप पालखी तो लगा सकते हैं, तो पालखी मार के भोजन करें। उसका कारण ये है कि जब हम दोनों पैरों को इस प्रकार से मोड़ देते हैं और फिर भोजन करते हैं तो खून का जो प्रवाह जो होता है वो पैरों के नीचे जाने से रुक जाता है, और जो हम भोजन करते हैं उसको पचाने के लिए वहाँ पर जो ऊर्जा की आवश्यकता जो होती है, वहाँ पर खून की आवश्यकता होती है, तो वो सारा जो हमारी जो शरीर की गर्मी इत्यादि जो है वो जठर के पास एकत्रित हो जाती है, जिससे हमारा भोजन पचने में सहयोग मिलता है। भोजन के पश्चात भी वज्रासन में बैठने का विधान है, क्योंकि हमने कमर से नीचे की ओर रक्त के प्रवाह को कुछ काल तक हम यदि वहाँ पर रोकने का प्रयास करते या धीरा करने का प्रयास करते हैं तो उससे जठर को बल मिलता है, भोजन के पचन में सहयोग मिलता है। इसीलिए वज्रासन में बैठने के पश्चात भोजन जो है वो जल्दी से हजम हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य कि पालखी मार के फिर बैठना चाहिए। डाइनिंग टेबल है तो आपको नीचे से ऊपर होने का जो कष्ट पड़ता है वो तो आपने डाइनिंग टेबल खरीद करके सॉल्व कर दिया, तो डाइनिंग टेबल पर बैठ करके फिर पैरों को वहाँ पर पालखी लगा देवे और भोजन करें। तो इस प्रकार से करेंगे तो आपको भोजन का लाभ रहेगा। मंत्र पाठ करके शांति से भोजन करना चाहिए। अब आगे देखते हैं, ये जो आहार योग्य जो पदार्थ होते हैं वो मूल रूप से कितने प्रकार के हैं? तो आहार योग्य पदार्थ है जो हम भोजन में ग्रहण करते हैं वो मूल रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो घन, प्रवाही और आग्नेय, ये 3 प्रकार के आहार योग्य पदार्थ होते हैं जिसको हम पूरे जीवन भर आहार के रूप में सेवन किया करते हैं। इसमें क्रमशः देखने का प्रयास करेंगे कि घन, प्रवाही और आग्नेय पदार्थ कौन कौन से हैं, उसको ग्रहण करने से हमारे शरीर में क्या प्रभाव पड़ता है उसे जानने समझने का प्रयास करेंगे। प्रथम बिंदु लेते हैं घन पदार्थ। तो ये घन पदार्थ किसे कहेंगे? तो जितने भी अन्न है, जिसको धान्य भी कहते हैं, अनाज कहते हैं, ये जितने भी प्रकार के हैं इन सब घन पदार्थ में उसकी तुलना की जा सकती है, क्योंकि वो देखने में भी आपको ठोस दिखेगा, ये स्वयं पता चल जाएगा। तो वो घन पदार्थ है जिसको हम पका करके खाते हैं। तो ये जो घन पदार्थ जो अन्न जो हैं, परमात्मा ने अपने विज्ञान बुद्धि से इस धरा पर हमारे
भूख को मिटाने के लिए जो विभिन्न प्रकार के जो अन्न बनाए हैं, तो वो कितने प्रकार के अन्न बनाए हैं, जिसकी जानकारी भी हमें होनी आवश्यक है। परमात्मा जमीन में से एक दाने में से 1000 दाना उगा देते हैं, मगर उसकी भी जो पद्धतियां जो है परमात्मा की, वो कितने प्रकार की है। कितने प्रकार से जमीन में से धान की उपज होती है, अन्न की उपज होती है, कौन कौन से। धान की बात चल रही है। अन्न, अन्न जिसे अनाज कहते हैं, तो ये जो है इसके प्रकार जो है ये 5 प्रकार है। कितने हैं? पूरी दुनिया में आप कहीं पर भी चले जाए, धान की श्रेणी में, अन्न की श्रेणी में, अनाज की श्रेणी में जो भी अनाज हमको मिलेगा, उसकी उपज जो है परमात्मा 5 प्रकार से करता है। सिंग, सराड़ी, पोपटो, लोरियू और डोडवा, ये 5 प्रकार से परमात्मा जो है अन्न को भूमि में से उत्पन्न करता है। उसे समझने का प्रयास करें। सिंग, तो सिंग में मूंग, मूठे, तुअर, उड़द, सोयाबीन, मटर, ये सब की क्या होती है? सिंग होती है कि नहीं? एक से एक दाने लगे हुए होते हैं, और उसको परमात्मा ने कैसे पैकिंग कर दिया है, और पैकिंग में जब तक रहेगा वो सुरक्षित रहता है। तो एक तो परमात्मा जो है वो सिंग बनाता है, सिंग के अंदर अन्न को वो सजा देता है हमारे लिए। तो ये सिंग जहाँ पर भी उगती है तो नीचे की ओर लटकती रहती है, दाने से दाने जुड़े रहते हैं, और ऊपर अच्छा सा पैकिंग होता है जिसको हम छिलका कहते हैं, चोतरा कहते हैं। ये छिलका जो है ये परमात्मा ने पशुओं के लिए बनाया, जो हम निकाल देते हैं। अंदर का जो दाना है वो हमारे लिए है। तो ये जो सिंग जो होती है इस प्रकार से होती है। और दूसरा जो है वो सराड़ी, दूसरा अन्न जो उत्पन्न होता है वो सराड़ी के माध्यम से उत्पन्न होता है, जैसे कि गेहूँ, डांगर, चावल जिसको कहते हैं, तो उसकी क्या होती है? सराड़ी होती है। जमीन में से जो उसका पौधा उगता है तो वो सराड़ी के रूप में होते हैं। उसके ऊपर हर दाने दाने पर कवर होता है, जबकि सिंग में क्या होता है? बहुत सारे दाने होते हैं, उसके ऊपर कवर लग जाता है, और सिंग जो है वो भूमि की तरफ लटकती रहती है। जबकि ये जो सराड़ी होती है वो जमीन से ऊपर की ओर रहती है, नीचे भूमि की ओर लटकती नहीं है, और हर एक दाने का एक एक अलग अलग कवर होता है। अलग अलग उसके छिलकों में हर एक दाने परमात्मा पैकिंग करके रखता है। इसे क्या कहते हैं? सराड़ी कहते हैं। उसका दृष्टांत भी देखा, गेहूँ आपने उगा हुआ देखा होगा कहीं पर भी खेतों में। फिर ये जो डांगर जिसका छिलका निकल जाने के बाद उसको फिर धान कहते हैं, चावल कहते हैं, चोखा कहते हैं गुजराती में। तो इस प्रकार जो परमात्मा जो है वो सराड़ी के रूप में अन्न को उत्पन्न करता है। और आगे देखें, पोपटा, कुछ धान जो है, अन्न जो है वो पोपटे के रूप में होते हैं, जैसे कि चना, तिल। चने का क्या होता है? पोपटा होता है कि नहीं? जो कवर के साथ होगा उसको आप क्या कहेंगे? उसको पोपटा ही कहना पड़ेगा। तो ये पोपटे के रूप में परमात्मा पैकिंग करके हमें अन्न प्रदान करता है। इसी प्रकार जो तिल होता है
तिल भी एक प्रकार के पोपटे में होता है। हर एक का एक एक अंदर, एक पोपटे में सबका अलग अलग अंदर कवर रहता है, जिसमें एक एक दाना भरा रहता है। और वो पोपटा जब पक जाता है तो जब फटता है फिर उसको खंगालने पर उसमें से दाने अलग हो जाते हैं, बाहर निकल आते हैं। इस प्रकार परमात्मा पोपटे के रूप में पैकिंग करके हमें अन्न प्रदान करता है। आगे जो है लोरिया, लोरिये के रूप में परमात्मा हमें अन्न देता है। जैसे कि ज्वार, बाजरा, वो भी आपने कहीं खेतों में देखा होगा। तो ज्वार बाजरा जो होता है उसका क्या होता है? लोरिया होता है। और वो जो लोरिया होता है वो भी उसका जो पौधा होता है उसमें जो लोरिया सबसे ऊपर रहता है, और वो जो लोरिया लंबा सा रहता है उसमें भी एक एक दाने उसमें भरे रहते हैं, और वो दाने बाहर से सीधा दिखाई देता है, जबकि सिंग में भीतर के दाने दिखाई नहीं देते। अन्न में कवर के अंदर दाने होंगे, वो भी सीधा दिखाई नहीं देगा, उसकी सफाई के बाद वो दाना हमें हाथ लगे। जबकि लोरिये में जो दाने होते हैं वो बाहर से दिखते हैं, पंछी लोग उसके ऊपर बैठ करके उसको सीधा खा सकते हैं, एक एक दाना निकाल निकाल कर। तो इस प्रकार परमात्मा जो है लोरिये के रूप में अन्न को उत्पन्न करता है। और आगे डोडवा, तो डोडवा किसे कहेंगे? तो जो मुक्का आपने देखा होगा, मकाई, आजकल बाजार में मकाई बिक रही है कि नहीं? तो वो मकाई कैसी है? वो मकाई जो होती है उसको आप क्या कहेंगे? डोडवा कहेंगे कि नहीं? तो डोडवे में क्या होता है? जो पौधा होता है उसमें सबसे ऊपर डोडवा लगता है, और वो सारा डोडवा जो होता है उसको कवर होता है, और कवर को जब हटाएंगे तब अंदर आपको दाने दिखेंगे। तो इस प्रकार कवर के रूप में बहुत सारे दाने को डोडवे में लगा करके उसके ऊपर पत्तों का कवर रहता है, पैकिंग रहता है, इसे क्या कहते हैं? डोडवा कहते हैं। तो सिंग, सराड़ी, पोपटा, लोरियू और डोडवा, ये 5 प्रकार से परमात्मा भूमि में से अन्न को उत्पन्न करता है। सृष्टि के प्रारंभ से इसी प्रकार से परमात्मा अन्न की उपज करता आया है, और आज भी इतने प्रकार से जितने भी धान्य की श्रेणी में, अन्न की श्रेणी में जितने भी आते हैं वो सब इस 5 प्रकार में समा जाते हैं। फिर उसमें आइटम अलग अलग, जुवार हो, मक्का हो, बाजरी हो, कुछ भी हो, अलग अलग हो सकता है, मगर हमको अन्न जो मिलेगा वो इतने प्रकार से ही ईश्वर की ओर से हमें प्राप्त होता रहे। तो ये 5 प्रकार के जो अन्न जो हैं अलग अलग भूमि में जहाँ जहाँ जिसकी उपज होती है वहाँ वहाँ के लोग उसी का सेवन करते हैं। आयुर्वेद में भी बताया गया है कि जिस भूमि में हम जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ की जलवायु भूमि में जो उत्पन्न होता है हमें वही खाना चाहिए, वही हमारे लिए स्वास्थ्यप्रद बना रहता है। तो जिस प्रकार यहाँ पर गेहूँ और धान यानी कि डांगर, चावल की उपज होती है, तो यहाँ का मुख्य आहार भी वही रहता है, और जिस भूमि में जहाँ जहाँ के लोग रहते हैं उनका वही आहार रहता है। मगर आजकल जो ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया है तो अलग अलग प्रांतों से अलग अलग वस्तु मंगा करके हम उसका जब टेस्ट लेते हैं फिर उसके आदी बनते हैं, तो वो खाने में तो स्वाद के थोड़ा चेंज मिलने से अच्छा तो लगता है, मगर वो हमारे लिए इतना जो गुणप्रद होना चाहिए वो रहता नहीं है। तो जिस भूमि में हम रहते हैं वहाँ के जलवायु भूमि में जो उत्पन्न होता है वो हमारे लिए स्वास्थ्यप्रद रहता है। तो इस प्रकार हमें सेवन करना चाहिए। तो ये जो अन्न जो है उसको जब हम ग्रहण करते हैं तो उसका हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अन्न ग्रहण करने के बाद हमारे शरीर में
अन्न के भीतर जो उसके पौष्टिक तत्व जो होते हैं वो हमारे शरीर में जो शोषित होते हैं और शोषित होने के पश्चात जो ठोस भाग बचता है जिसे अन्न से शरीर में एक तो मल उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? मल। वो मल को शरीर जो है वो त्याग देता है, क्योंकि उसमें से जो भी रसकस थे वो शरीर उसको खींच लेता है ऊर्जा के रूप में, और बाकी जो बचा जो नकामा हिस्सा जो है वो मल के रूप में हम उसको त्याग देते हैं। और जो काम का हिस्सा है वो मल का जो स्थूल भाग जो है, नकामा हिस्सा तो बाहर त्याग दिया, और अन्न का जो सूक्ष्म स्थूल हिस्सा जो है वो हमारे शरीर में मांस बनाने का कार्य करता है। तो अन्न से जो है वो हमारा शरीर मांसल बनता है, और ये उसका स्थूल भाग जो है वो शरीर में मांसल के रूप में हमें प्रदान होता है। और अन्न का जो सूक्ष्म हिस्सा जो है, सूक्ष्म तत्व जो सूक्ष्म भाग जो है वो हमारे मन को प्रभावित करता है। किसको करता है? मन को प्रभावित करता है। नकामा हिस्सा जो है वो हमने त्याग दिया, काम का जो हिस्सा है वो हमारे शरीर में मांसल के रूप में मांस बनता है, और जो सूक्ष्म हिस्सा जो है वो हमारे मन को प्रभावित करता है। इसीलिए कहावत है कि जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, जैसा अन्न वैसा डकार उडकार यानी कि विचार। तो जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। हम अच्छा अन्न खाएंगे पवित्र, यहाँ पर विधान ऐसा है, अन्न तो परमात्मा ने उगाया है तो वो तो स्वयं अपने आप में तो पवित्र है, मगर जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, ये कहावत इस प्रकार से हमें लेनी चाहिए कि यदि हमने ईमानदारी से कमाया हुआ जो धन है उसी धन से यदि हमने अन्न को खरीदा है तो वो अन्न को क्या माना जाएगा? पवित्र माना जाएगा, ग्रहण करने योग्य माना जाएगा। और यदि हमने हमारे ईमानदारी से, नेकी से, प्रामाणिकता से, बिना हेरा फेरी को, बिना किसी का दिल दुखाए यदि हम धन कमा करके अन्न का प्रबंध करते हैं तो वो उस अन्न को पवित्र कहते हैं। और ऐसे पवित्र अन्न को जब हम खाते हैं तब हमारा जो मन होता है वो पवित्र बनता है। अन्यथा बेईमानी से कमाया हुआ जो धन है उससे जो हम अन्न की खरीदी करते हैं और उसी को हम खाते रहते हैं तो हमारी बुद्धि बिगड़ती। तो इस प्रकार अन्न का जो प्रभाव जो है हमारे शरीर में उत्पन्न होता है। कई बार हम सामाजिक प्राणी होने के कारण हम समाज में अलग थलग कई व्यक्तियों से जुड़े हुए होते हैं और सभी के घरों में अवसर प्रसंग होते हैं, और हम जितने भी लोगों से जुड़े हैं उसमें से कई व्यक्ति अच्छे भी होते हैं और कई व्यक्ति बुरे भी होते हैं, और सबका न्योता हमको आता रहता है, हमारे घर शादी विवाह है, आओ। अब आप सोचिए कि जो आपके एरिया का जो डॉन है वो भी आपके संपर्क में है और उसके वहाँ पर भी कोई विवाह का प्रसंग है और आपको न्योता मिलता है कि आपको सपरिवार आना है और आपको भोजन ग्रहण करना है, और हम उसको जानते हैं कि उसका एक भी पैसा जो है वो ईमानदारी का नहीं है, और वो न्योता देता है तो वहाँ पर आप भोजन करोगे तो वो क्या होगा? वो भोजन जो है करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो उत्तर है नहीं करना चाहिए, ऐसा विद्वान लोग बताते हैं। उसको हम उसकी नज़र में बने रहे, उससे हमारी दुश्मनी न बने, ऐसे डर से हमें वो भोजन करना चाहिए नहीं। हम वहाँ पर जाएंगे मतलब कि हम बुरे व्यक्ति का एक तो समर्थन कर रहे हैं, हम इस जानकारी होने के पश्चात भी हम वहाँ का अन्न खा रहे मतलब उससे डर रहे हैं। बहुत सारी बातें
उससे फिर विदित हो जाएगी हमारी कमजोरियाँ। तो ऐसे लोगों का सामर्थ्य बढ़ाना नहीं चाहिए और ऐसे स्थानों पर ऐसे व्यक्तियों का भी भोजन ग्रहण करना न चाहिए। ऐसे व्यक्तियों का आतिथ्य जो है वो हमें स्वीकार करना न चाहिए। हम उससे दुश्मनी न मोड़ सकते हो तो कोई बात नहीं, मगर उसकी हम अवगणना तो कर सकते हैं, उसे हमारे से दूर तो अवश्य रूप से रख सकते हैं। तो इस प्रकार अन्न जो होता है उसका हमारे शरीर में प्रभाव बनता है। नकामा हिस्सा मल के रूप में त्याग देते हैं। स्थूल भाग जो है वो हमारे शरीर को मांसल बनाने का कार्य करता है और जो उसका सूक्ष्म प्रभाव जो है ये हमारे मन को प्रभावित करता है। तो अगले जो प्रवाही और आज्यीय पदार्थ के विषय में अगली कड़ी में देखने का प्रयास करेंगे। समय की अवधि हो चुकी है। शांति पाठ करते हैं। परमात्मा का निज नाम ओंकार का उच्चारण करें। परमात्मा का धन्यवाद करें कि हे प्रभु, आपने ही बीजों को उत्पन्न किया है और आपके बनाए हुए बीज से ही अन्न उत्पन्न हो रहा है। हम हमारी किसी फैक्ट्री में अन्न की उत्पत्ति कर सकते नहीं हैं। आज भी सृष्टि के प्रारंभ से आज तक जितने भी शोध संशोधन हुए, मगर कोई भी वैज्ञानिक ऐसा नहीं बन सका जो एक तिल का दाना अपनी लेबोरेटरी में फैक्ट्री में बना करके दिखा देवे, जिसको बोने पर 1000 दाने हमें प्राप्त हो जावे। तो परमात्मा की बनाई हुई वस्तु की कोई होड़ नहीं होती है। परमात्मा जो बनाता है वो हम कभी भी बना सकते नहीं है। हम आम का रस तो बना सकते हैं, आम का अचार तो बना सकते हैं, मगर आम बना सकते नहीं है। परमात्मा की लीला जो है वो न्यारी है। आइए उसी परमात्मा का पवित्र निज नाम ओमकार का उच्चारण करके परमात्मा का धन्यवाद का भाव रखते हुए प्रभु का नाम लेकर के शांति पाठ करते हैं। शान्ति अंतरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय बोले सो अभय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। परम कृपालु परमेश्वर की जय हो। माता पिता की जय हो। महापुरुषों की जय हो। शहीदों की जय हो। गौ माता का पालन करेंगे। ओम का झंडा ऊंचा रहेगा। वेद की ज्योति जलती रहेगी। वंदे वेद मातरम। वैदिक मंगले ध्वनि। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते।